कहा कृष्ण जी ने देवताओं की पूजा छोड़ो आत्मज्ञान के लिए। उन्होंने चाहा कि जो भगत हैं, भक्ति कर रहे हैं, कम से कम सतभक्ति तो करें। बच्चा पढ़ रहा है तो कम से कम अच्छी तरह तो पढ़ ले। तुम घर से निकले हो तो कम से कम मंजिल तक पहुंच तो जाओ, बीच में मतलब लटक जाना। निकल तो गए घर से और मंजिल तक ना पहुंचो तो मुसाफिर ही बने रह जाओगे सारी उम्र। और मुसाफिर हमेशा खतरे में रहता है। जब तक तुम सफर कर रहे हो तुम खतरे में हो। पता नहीं कब पहाड़ आ जाए, कब जंगल आ जाए, तुम खतरे में ही रहोगे हमेशा। जब तक अपने असली घर नहीं पहुंच गए तब तक हमेशा तुम खतरे में। तो हमारा असली घर क्या है? आत्म स्वरूप। आत्म स्वरूप को लोग जीव स्वरूप मान लेते हैं, अज्ञानता है ये। आत्म स्वरूप और परमात्म स्वरूप में कोई भेद नहीं है। जिसको बोला सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो उसका नाम है वही मेरा नाम है। मोही तो ही मोही, अंतर कैसा? कोई अंतर नहीं है, लेकिन लोग नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए भ्रमित लोग। खुद की आत्मा को सोचते हैं छोटी वाली आत्मा है, परमात्मा को सोचते हैं बड़ा वाला परमात्मा है। अरे ये छोटे बड़े का भेद ही खत्म करते हैं मालिक। लाली मेरे लाल की चित देखो चित लाल, लाली देखण में गई मैं ही हो गई लाल। भेद ही खत्म हो गया। इसी को बोला साहिब ने, कोटि तो ब्रह्मा भय। गलत गुरु मिल गया, भक्ति करवा के ब्रह्मा बनवा दिया। अब ब्रह्मा जी की पूजा चल रही है। कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, यानी एक तो जीव अवस्था में ही रह गया, एक उससे ऊपर ब्रह्म अवस्था में ईश बन गया, ईश्वर बन गया, उसकी भी पूजा होने लग गई। कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश। कैसे भय? भक्ति करके। जब जीव पंथ का ज्ञानी मिल जाएगा गुरु तो तुम्हें जीव अवस्था दे देगा। जब ब्रह्म अवस्था का ज्ञानी मिल जाएगा तुम्हें ब्रह्म अवस्था दे देगा। जब पार ब्रह्म का ज्ञानी मिलेगा तो तुम्हें जीव और शिव दोनों से अलग करके पीव अवस्था दे देगा। जिसको बोला कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश। साहिब तेरी बंदगी से ये जीव बने ईश, यानी तुम्हारी अवस्था बदल जाएगी। जीव नाम का कोई रह ही नहीं जाएगा यहाँ पे। तो ये जो ज्ञान है ये बंदी छोड़ कबीर साहब का ज्ञान है, और इस ज्ञान का कोई टक्कर नहीं किसी के साथ। सरेंडर करते हैं लोग इस ज्ञान के आगे, लेकिन वही करते हैं जो विवेकी पुरुष है। अब जिसको इल कुक्कड़ का नहीं पता, यानी कि मुर्गी और चील में फर्क ही नहीं पता, वो यही मान के बैठा है मैंने तो बचपन में पढ़ा था मुर्गी भी एक पक्षी है, चील भी एक पक्षी है, दोनों ही पक्षी हैं, दोनों को बराबर मान के बैठा है। तो मुर्गी कहाँ घूमती है? गलियों में। और चील कहाँ घूमती है? बादलों के ऊपर। तो मुर्गी में और चील में फर्क ही नहीं है क्या कोई? जमीन और आसमान। मुर्गी जमीन छोड़ नहीं सकती, चील आसमान में ही रहती है। तो ये फर्क है। हमारे पंजाबी में कहते हैं इल कुक्कड़। इल यानी चील, कुक्कड़ यानी मुर्गी। तो कहते हैं इल कुक्कड़ का पता नहीं इन्हों, यानी चील में और मुर्गी में फर्क नहीं पता, और चला है बड़ी बड़ी बातें करने। तो यही भेद है। इसी को साहिब ने कहा कि एक पक्षी, अरल पक्षी, आसमान में रहने वाला पक्षी गलती से जमीन पे आ गया। अब लोग मान के बैठे कोई अलल पक्षी होगा जो हमेशा आसमान में रहता है। अरे संकेत दिया साहिब ने, ये सुरताई अलल पक्षी है जो अपने घर को छोड़ के नीचे आ गई। अब इसी को वापस घुमा देना है आसमान में, और हमेशा हमेशा के लिए आसमान में ही रहना है। आसमान ये वाला नहीं, कोई ये तो ब्रह्मांड आसमान में घुमाएगा हमें ले जाके। ये भी संकेत है, धरती भी संकेत है, आसमान भी संकेत है, ब्रह्मांड भी संकेत है। कह रहे नाम ये खंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे ब्रह्मंडा। कोई कहे ये तो ब्रह्मांड की आवाज को सार शब्द कहते हैं। अरे भाई वो भेद है, वो संकेत मात्र है, ब्रह्मांड में नहीं है सार शब्द। पिंड अंड के पार सो देश हमारा। चलो बाकी सत्संग समझ में आता है हमारा यूट्यूब पे आता है पूरा। चलो बहुत अच्छी बात है, यही मौका है समझने का। इस जन्म में नहीं समझे तो समझ लो काम खराब हो जाएगा, तो जन्मों जन्म धक्के खाने पड़ेंगे। इसलिए
अच्छी बात है, समझ गई तुमने, आज माँ बाप का फर्ज अदा कर दिया। लोग कहते हैं ना कि कोई अपने माँ बाप का फर्ज अदा नहीं कर सकता, कर्ज अदा नहीं कर सकता है, ऐसे कर सकता है। नाम दीक्षा दिलवा दी, अब इसकी मुक्ति हो जाएगी जीव की, ऐसे कर्ज अदा होगा। कोई ये ना सोचे कि नहीं कर सकता। मेरी माँ बोल रही थी हमसे राम सनाम उल्टा पुल्टा हो जाता है, तुम ले लिया है, हमको ले जाके जीव है, तो भाई चलो, तो सब उनकी कृपा है। ये तो मालिक की दया है। उल्टा पुल्टा हो जाता है, बच्चे से 100 गलतियां होती हैं तो प्रिंसिपल के स्कूल से निकाल देता है। उसके लिए मास्टर रखा है, डंडा रखा है, सीधा करेंगे, चिंता की बात की है।